राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ITR मास्टर सीरीज फेज 1 के एपिसोड 3 में। पिछले एपिसोड में हमने फाइनेंशियल ईयर यानी FY और असेसमेंट ईयर यानी AY के बारे में डिटेल में समझा था। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसे बहुत से लोग छोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी गलती बाद में ITR फाइलिंग और टैक्स रिफंड में बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। आज का हमारा टॉपिक है पैन, आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग क्यों जरूरी है। अगर आपने ITR फाइल करने की तैयारी कर ली है लेकिन आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है या आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पैन क्या होता है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिकॉर्ड्स, इनकम डिटेल्स और ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए पैन का यूज करता है। सरल शब्दों में कहें तो पैन आपकी टैक्स आइडेंटिटी होती है। अब बात करते हैं आधार की। आधार आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है, जबकि पैन आपकी टैक्स आइडेंटिटी है। सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और डुप्लीकेट पैन कार्ड को रोकने के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी किया है। अब सवाल आता है कि पैन आधार लिंकिंग इतनी जरूरी क्यों है। इसका सबसे पहला कारण है कि पैन आधार लिंक ना होने पर आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है। अगर पैन इनएक्टिव हो गया तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ITR फाइल करने में समस्या आ सकती है, टैक्स रिफंड रुक सकता है, टैक्स क्रेडिट लेने में परेशानी हो सकती है, कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि ITR फाइलिंग शुरू करने से पहले पैन आधार लिंकिंग की स्थिति जरूर चेक करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि पैन आधार लिंक है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर पैन आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका पैन पहले से लिंक्ड है तो आपको कोई अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ITR फाइल करते समय केवल बैंक अकाउंट नंबर डाल देना ही काफ़ी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड और वेरीफाइड होना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट क्या होता है। प्री वैलिडेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह निश्चित करता है कि बैंक अकाउंट वास्तव में उसी टैक्स पेयर का है जिसने ITR फाइल किया है। इस प्रक्रिया के दौरान अकाउंट होल्डर नेम, पैन डिटेल्स और बैंक डिटेल्स का मिलन किया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है तो कई सुविधाओं का लाभ लेने में समस्या आ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, ये जानिए। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन और रिफंड का क्या संबंध है। जब आपका टैक्स रिफंड बनता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही रिफंड आपके वेरीफाइड बैंक अकाउंट में भेजता है। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं है, अकाउंट डिटेल्स गलत है या अकाउंट इनएक्टिव है तो रिफंड आने में देरी हो सकती है। कई बार रिफंड इशू होने के बाद भी बैंक अकाउंट वैलिडेशन की समस्या के कारण रिफंड वापस लौट जाता है। इसीलिए ITR फाइल करने से पहले बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन जरूर कर लेना चाहिए। चलो दोस्तों, अब आपको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए राहुल नाम का एक टैक्स पेयर है। उसकी सैलरी से पूरे साल TDS कटता रहा। जब उसने ITR फाइल किया तो पता चला उसके ऊपर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम थी और उसे 12,000 का टैक्स रिफंड मिलना था, लेकिन उसका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि उसका रिफंड प्रोसेस में देरी हो गई और उसके बाद में बैंक डिटेल्स अपडेट करनी पड़ी। अगर उसने पहले से ही अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लिया होता तो रिफंड सीधे उसके अकाउंट में आ जाता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ITR फाइल करने से पहले आपको ये बातें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। पैन एक्टिव है या नहीं, पैन आधार से लिंक्ड है या नहीं, बैंक अकाउंट सही तरीके से ऐड किया गया है या नहीं।
बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड है या नहीं, बैंक अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं, IFSC कोड और अकाउंट नंबर सही है या नहीं। ये छोटी छोटी बातें बाद में बड़ी समस्या से बचाती हैं। अब एक सवाल और, क्या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट ऐड किए जा सकते हैं? तो आंसर है हाँ। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर एक से अधिक बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिसे आपने रिफंड क्रेडिट के लिए सिलेक्ट किया होगा और जो सक्सेसफुली वेरीफाइड भी होगा। अब पूरे एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। बोलो, कर लेना। चलो शुरू करते हैं। पैन आपकी क्या है? टैक्स आइडेंटिटी है। आधार आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। पैन आधार लिंकिंग कई टैक्स प्रोसेस के लिए जरूरी है। बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन और वेरिफिकेशन रिफंड के लिए बहुत जरूरी है। ITR फाइल करने से पहले पैन, आधार और बैंक डिटेल की जांच जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, ITR फाइलिंग की प्रोसेस को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम शुरुआत से ही अपनी बेसिक डिटेल्स को सही और अपडेट रखें। ऐसा करने से फाइलिंग प्रोसेस आसान हो जाता है और रिफंड भी समय पर प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अगले एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आपको ITR फाइलिंग, इनकम टैक्स, GST या किसी भी टैक्स रिलेटेड टॉपिक पर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं aditigoyal2021@gmail.com। धन्यवाद। राधे राधे।